अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो डेली हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन वर्ड तो आप लोग सबने सुना होगा कि एक जगह से दूसरी जगह जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसे हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है सिंपल माइग्रेशन, एक राज्य से दूसरे राज्य गए माइग्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री चले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। और ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ टाइम के लिए, हम लोग हमेशा के लिए एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन इसी पे है व्हाट इज इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज मूवमेंट ऑफ पीपल विद इन दी कंट्री। अब क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे, तब ना आपको पता चलेगा कि करेक्ट वाला आंसर क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरे जगह में जा रहे हैं। ठीक है, विद इन कंट्री, कंट्री के अंदर जा, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले गए। ठीक है, तो कंट्री के अंदर मूवमेंट हो रहा है, इसको हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं बोल सकते हैं। तो ये आंसर हो गया आपका रॉन्ग। इसके बाद है मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन विलेज टू अनदर। अब एक गांव से दूसरे गांव शिफ्ट कर रहे हैं, इसको हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन नहीं बोल सकते। मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन अमोंग कंट्रीज। ठीक है, जब लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूवमेंट करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो आपको सही आंसर यहाँ पे मिला, आंसर विल बी। फोर्थ ऑप्शन में पढ़ लेते, अगर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम अर्बन टू अर्बन, ये भी है अर्बन टू अर्बन एरिया, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल। जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में अगर लोग मूवमेंट करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है कंपोनेंट्स ऑफ HDI। ठीक है, HDI पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। HDI क्या है? HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। HDI इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, HDI आया 1990 में। ठीक है, HDI इंट्रोड्यूस्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। किसने इंट्रोड्यूस किया? UNDP में। ठीक है, और इसके कुछ कंपोनेंट्स होते, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज, पर कैपिटा इनकम। इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, सेकेंड इज नॉलेज, एंड थर्ड इज पर कैपिटा इनकम। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं HDI। ठीक है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज एंड पर कैपिटा इनकम, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 डायमेंशन बोल सकते हैं आप। तो अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आपका कंपोनेंट्स ऑफ HDI से आया। क्वेश्चन आपका कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ है उससे भी आ सकता है, किसने इंट्रोड्यूस्ड किया उससे भी आ सकता है, इसलिए सारे चीज सब कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ HDI से क्वेश्चन आए तो अभी हम लोग ने पढ़ा फर्स्ट कंपोनेंट इज लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, इसका यहाँ पे दूसरा नाम लिख दिया गया है लॉन्गविटी। ठीक है, क्या लिख दिया गया है? लॉन्गविटी। तो ये आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। इन्फेंट मोटिलिटी रेट, जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें हम लोग शिशु बोलते हैं, उनकी जो मोटिलिटी रेट है वो नहीं होता है यहाँ पे, ये रॉन्ग हो जाएगा। एजुकेशनल अटेनमेंट होगा। यहाँ पे नॉलेज की बात की जा रही है, एजुकेशन बात देखिए, नॉलेज एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपका होगा थर्ड वाला भी
और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, अच्छा लिविंग जी रहे, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी रहे, मतलब लिविंग है तो ये भी होगा। पर कैपिटा इनकम, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दोनों एक ही चीज़ है, मतलब कि लोग की अगर अच्छी आय होगी तभी तो वो अच्छा जीवन व्यापन कर पाएंगे। तो इसका आंसर, इसका 4 भी होगा, मतलब कि इसका आंसर होगा लॉन्गेविटी। फर्स्ट इज इसका आंसर एजुकेशनल अटेनमेंट, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 1, 3 और 4, ठीक है। तो हम लोग आंसर देखते हैं। फर्स्ट इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, सी है 2, 1, 4 रॉन्ग, 1, 3, 4 तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। अब लोग इस क्वेश्चन में आते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपका गेम थ्योरी से, ठीक है। तो गेम थ्योरी में अगर आपने उसकी जो इसके अंदर कुछ थ्योरीज होंगे, ठीक है, वो सब अगर आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमिन मिनीमैक्स क्या होता है, सैडल पॉइंट क्या होता है, तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ये मतलब ये क्वेश्चन इजी लगेगा। देखिए क्वेश्चन के एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन ये है, गिवन अ पेयर ऑफ स्ट्रेटजीज इफ ए चॉइस इज ऑप्टिमल, ठीक है, ए का जो चॉइस है वो ऑप्टिमल है, गिवन बी चॉइस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, पेयर है, ठीक है, यहाँ पे पेयर आपको दिया हुआ है, पेयर ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है, जहाँ पे ए का चॉइस क्या ऑप्टिमल है और बी ऑप्टिमल गिवन बी चॉइस, ठीक है, बी से ऑप्टिमल है ए का एंड बी चॉइस ऑप्टिमल है गिवन ए चॉइस। देन देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ए का चॉइस ऑप्टिमल है गिवन बी की चॉइस से और बी का चॉइस ऑप्टिमल है ए के चॉइस से। इसका मतलब आपका आंसर होगा नैश इक्विलिब्रियम। क्या होगा, नैश इक्विलिब्रियम। तो आंसर विल बी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे इकोनॉमिक्स के, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो अगर आप डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो मैं डेली शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ जिसमें कि मैं एक क्वेश्चन डेली पूछती हूँ, तो उसका आंसर भी आप ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। और अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।